जीवन में परिवर्तन के लिए किसी लंबे चौड़े शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। कब किसी की छोटी और बड़ी बातें आपके दिल को छू जाए, कब आपके लाइफ में परिवर्तन आ जाए, यह मायने रखा जाता है। मैं सुभाष इंसानी, मेरा सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म, सिर्फ मकसद इंसानियत है। मैं आपको कुछ बातें को बताने चाहूँगा। आई होप आप लोग उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ परिवर्तन लाएगा। आपको एक छोटी सी इस पेंसिल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस पेंसिल को बनाने वाले ने इसे बनाया तो इसके सहायता से उन्होंने इसको 5 तथ्य बताया। पहला उन्होंने बताया कि जब तुम संसार में जाओगे तुम बहुत श्रेष्ठ कार्य करोगे। तुम्हें दूसरों के हाथों में, इसके लिए तुम्हें दूसरे के हाथों में क्या होगा, विश्वास के साथ सौंपना पड़ेगा। इनके कहने का तात्पर्य था, जब लाइफ में आप कभी भी किसी मंजिल पे, किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं, किसी के यहाँ कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी दूसरे पे पहले क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही सबसे बड़ा मायने रखता है आपके लिए। उसे खुद को उनके ऊपर समर्पित करना होगा, तभी वो अगला आदमी समझ पाएगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन मी, वह मेरे पे डिपेंड है, तो आपके लिए वह खरा और बेस्ट रिस्पॉन्सर होगा। दूसरा उन्होंने बताया कि तुम्हारा समय समय पे छिलाई होगी, इसके लिए तुम्हें बहुत सा कष्ट मिलेगा, लेकिन उस कष्ट को तुम्हें सहना पड़ेगा। पेंसिल को देखते होंगे आप कभी कभी, मतलब इसको छीला जाता है तमाम, कि उसको पतला नुकीला बनाया जाता है। तो यानी उनके कहने का तात्पर्य था, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ठीक वैसे ही कुछ घटनाएं होंगी, जैसे कि आपको समय समय पर तमाम ठोकरें मिलेंगे, तमाम अवहेलनाएं मिलेंगी, आपको नीचे गिराया जाएगा, आपको बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी परिस्थितियों का सामना करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि जब पेंसिल को छीला जाता है तो और नोकीला, शार्प और बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। अगर आपको जितना भी कठिनाइयाँ मिल रही हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, एक अच्छा, एक तेज धार उत्पन्न होने वाला है, जिसकी सहायता से आप लाइफ में कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरा उन्होंने जब बनाया पेंसिल को, तो उन्होंने बताया कि जब तुम कोई भी गलतियां करना तो तुम्हें सुधारने का एक मौका मिलेगा। पेंसिल से अगर आप कभी कोई चीज़ लिखते होंगे तो आपने देखा होगा कि पेंसिल से लिखी हुई चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारी लाइफ में भी होता है, कभी कभी हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। सर इंसान सबसे बड़ा और बेस्ट वही इंसान होता है जो अपनी की गई हुई गलतियों को अच्छी तरीके से सुधार लेता है। क्योंकि जब वो, जिस इंसान में गलती की क्षमा लेना और उसे सुधार कर लेने की क्वालिटी होती है, वही ज़िंदगी में बहुत बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। अन्यथा जिस व्यक्ति में यह झुकाव, गलतियों को न मानना, ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि वही लोग असफलता की ओर जाने लगते हैं। तो इस पेंसिल से हमें सीखना चाहिए कि जैसे इसके द्वारा की गई गलतियों को रफ किया जाता है, वैसे हमारी लाइफ में भी अगर हमसे कभी कोई गलती हो जा रही हो तो उसे हमें इरेज करने की कोशिश करना चाहिए, उसको सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। पेंसिल को बनाते समय इस पेंसिल के जो मालिक थे उन्होंने बताया इसे कि तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा वह तुम्हारे अंदर होगा। इस भावनाओं को अगर हम अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करेंगे, आई होप आपको बहुत चीज़ कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यानी आपकी जो मेन मकसद होता है, आपका जो मेन लाइफ होता है, टारगेट होता है, वो आपके अंदर होता है। उसे आपको ही खोजना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जिसकी सहायता से आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीन्स ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मीन्स पूछा जाता है, तो अधिकांशतः लोग यही कहते हैं कि अच्छा कोई जॉब पा जाना, अच्छी गाड़ी होना मेरे पास, अच्छा महल होना, अच्छा ज्वेलरी होना। बट इन माई लैंग्वेज दिस इज नॉट ए सक्सेस। इसे हम सफलता नहीं कहते हैं। अगर आपको सफलता की परिभाषा में बताऊं तो सफलता की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इफ माई सिग्नेचर चेंज इनटू माई ऑटोग्राफ दैट इज द सक्सेस। सफलता का मेन मकसद होता है कि अगर हमारा सिग्नेचर हमारे ऑटोग्राफ में चेंज हो गया, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ए सक्सेस पर्सन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं अगर नाम लूं सचिन तेंदुलकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मैंने सिर्फ एक नाम लिया। आई होप जब मैं आपको नाम गिना रहा था, आपने जब नाम दिमाग में अपने लाए होंगे तो उनका एक इमेज, उनका बैकग्राउंड, उनका फोटो आपके दिमाग में आ गया होगा।
दैट इज़ द सक्सेस पर्सन, दैट एवरी मैन नो हिम, उसे हम सफलता कहते हैं। तो पेंसिल को बनाने वाले ने एक चीज़ उसे बताया कि पेंसिल का जो मेन चीज़ होता है वह तुम्हारे अंदर होगा। इसको शास्त्र के रूप में और भक्ति के रूप में भी आप बहुत से लोग उसको ले सकते हैं। जैसे जो आपके मेन सोल है, जो आपकी मेन आत्मा है, वो अंदर होती है, ठीक है। उसकी सहायता से ही आप जानते हैं कि कभी भी आप कोई भी कार्य करने जाते होंगे, आई होप आपको एक चीज़ समझ में आता होगा। जैसे कोई भी मान लीजिए चोरी करने ही जाता होगा, जब वो चोरी करने जाता है तो एक चीज़ कभी आप गेस किए होंगे, कभी आपने भी अगर इस कदम को उठाया होगा तो एक चीज़ आपके अंदर आता होगा, योर पैसेंस प्रिवेंट्स टू यू, आपकी जो धैर्य आत्मा हो वह रोकती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी खेत में ऊख तोड़ने ही गया तो उसकी आत्मा अंदर से रोकती है, दैट इज़ ए बैड वर्क, यह गलत काम है, यह नहीं करना चाहिए, बट उसके बावजूद भी आप करते हैं। तो आपका जो मेन मकसद होता है, मेन महत्वपूर्ण जो आकांक्षाएं होती हैं, जो आपका एम होता है, गोल होता है, वो आपके अंदर होता है, उसे आपको पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी। और पेंसिल को पैक करने से पहले इस पेंसिल के खोजकर्ता ने उसे एक चीज़ बताया कि तुम जिस भी रास्ते पे जाना अपनी एक छाप छोड़ जाना, मतलब लिखते समय तुम अपनी एक पहचान देते जाना। तो गाइस, अगर इसको हम अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करें तो इसका बहुत अच्छा और बेस्ट आपको एक रिस्पांस मिलेगा कि हम जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, चाहे लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, हमें उसमें एक अच्छा इमेज दे करके जाना चाहिए। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक अच्छा इमेज देकर जाइए, अपने स्कूल का टॉपर बन करके जाइए कि वहाँ एक आपकी एक गरिमापूर्ण एक आपका नाम वहाँ पे हो। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में अपनी छाप छोड़ करके जाइए कि आपको जाने के बाद लोग एक बार इस चीज़ को कहें कि नहीं, रियल में कोई एक रिलेटिव, कोई एक साथी हमारे साथ था। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, जैसे अब कोई भी गेम प्लेयर हैं, तो उस गेम को उतनी ऊंचाई तक एक इमेज देकर जाइए। जैसे आपने एथलेटिक्स हैं, आपने अभी नीरज चोपड़ा को नाम सुना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइन ड्रा कर दी अपनी लाइफ में कि मैं यहाँ तक फेंक दे सकता हूँ, समझ आ रहा है। उन्होंने एक छाप दे दिया कि मेरा यहाँ तक टारगेट है, अब उसके लिए अब और लोग कार्य करते रहेंगे। तो आप जिस भी फील्ड में जाओ, कोई भी कार्य करो, एक ऐसा इमेज, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा संदेश दे करके जाओ कि उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। तो हमें उम्मीद है कि इस छोटी सी पेंसिल की सहायता से मैंने आपको 5 चीज़ों को बताने का प्रयास किया। अगर आपने केयर किया होगा तो मैंने जिस 5 अंगुली से मैं इस पेन को पकड़ करके लिखने का प्रयास करता हूँ, उस पेंसिल की सहायता से मैंने अपने को लाइफ के 5 ऐसे चीज़ों को बताने का प्रयास किया जो कि शायद आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से उसे को रिलेटेड करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहला मैंने बताया कि इस दुनिया में आपको एक श्रेष्ठ कार्य करना है। पेंसिल की सहायता से मैंने बताया कि दुनिया में आपको एक श्रेष्ठ कार्य करना, आपको एक अलग पहचान बनानी है, आपको एक ऐसा कार्य करना है जिसकी सराहना एक अच्छे स्वर्ण अक्षरों में किया जाना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि समय समय पर आपकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, आपको ठोकरें लगेंगी, आपको पीछे गिराया जाएगा, तमाम प्रॉब्लम आएगा। कभी आपको भगवान से समस्या समझ में आएगा, परिवार से समस्या समझ में आएगा, समाज से समझ में आएगा। उन परिस्थितियों को भी आपको सहते हुए आगे जाना होगा उनसे, क्योंकि उनको आने के बाद ही आदमी एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाता है, एक सफलता की राह चुनता है। और उससे गुजरने के बाद जो आदमी उस रास्ते पे कंटिन्यूअस बना रहता है वो अपनी मंजिल को बहुत अच्छी तरीके से पहुंच पाता है। तीसरा मैंने बताया कि अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। कभी कभी हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं, इंसान है, कभी भी गलतियां हो सकती हैं किसी से भी। उन गलतियों को आपको सुधार करना चाहिए और उस सुधार को इस तरीके से अपनी लाइफ में लाना चाहिए कि हमें फिर उस मार्ग से न गुजरना पड़े। और मैंने फोर्थ बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लाइफ की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया पेंसिल में जैसे अंदर होती है, वैसे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका जो एम है, गोल है, हिस्सा है, सोल है,
वो आपके अंदर होता है। आपका कैरेक्टर्स हो गया, आपका टाइम्स हो गया, वो आपके अंदर होता है। उसे आप पहचानिए। खुद को अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर किसी में नहीं है। हर आदमी के पास एक ऐसी गुण होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते हैं। आप उसे पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऐसा एम है जिसको हम अपने में ही देखते हैं। उसकी सहायता से हम अपने देश को एक अच्छा टारगेट, एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करेंगे। वह किसी भी फील्ड में हो सकता है, गेम में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, वर्कर्स में हो सकता है, आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं उसमें हो सकता है। मैंने बताया कि जो लास्ट और सबसे बेस्ट सिचुएशन था, मैंने बताया कि तुम जिस भी रास्ते पे जाना, उस रास्ते पे अपना एक इमेज दे करके जाना, एक लाइन ड्रा करके जाना, एक ऐसा गोल दे करके जाना कि मैं इस गोल तक, यहाँ तक इस लाइन को मैंने खींचा है, अब आपको इससे भी बड़ा लाइन खींच करके जाना होगा। मतलब ज़िंदगी में आपको सक्सेस होने के लिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि आपको जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसमें एक निशान दे करके जाइए कि मुझे टॉप करना है। समझ में आ रहा है? 95% की लाइन खींच दीजिए। अपने विद्यालय में 95% की लाइन खींच दीजिए कि मैंने 95% यहाँ से अचीव किया है, बाकी लोग मेहनत करते रहें। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है? आई होप आपको इस छोटी सी पेंसिल की सहायता से मैंने जीवन के बहुत बड़े पार्ट को बताने का प्रयास किया। मैंने शुरुआत में भी एक चीज़ बोला था कि कभी कभी हमें बड़े से बड़े शास्त्र, बड़े से बड़े बुक्स हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। कभी कभी एक लाइन भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।